हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का हमारा जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, इस पर हम आज आपको बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। सभी लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बना है, लेकिन मैं आपको एक अलग से डायग्राम बनाकर समझाऊंगा ताकि आपको विधिवत समझ में आए। क्योंकि सबसे पहले बच्चों आपको विद्युत क्षेत्र जनरेट करना होगा। विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है? जैसे मेरे पास कोई आवेश है, यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक बिंदु O है, यहाँ पर एक प्लस Q आवेश है। प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर अनंत की ओर जाते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक ही डायरेक्शन पर यदि ऐसे खींच दूं तो ये विद्युत क्षेत्र, ये दिशा हो जाएगी बाहर की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। क्यों? क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर अनंत की ओर जाती है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है प्लस से बाहर की ओर होती है। यदि यहाँ पर हम माइनस आवेश लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर विपरीत हो जाता, यानी माइनस दिशा की ओर हो जाता। हमेशा प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलकर बाहर की ओर जाते हैं, और यदि माइनस Q आवेश हो जाता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं अनंत से। अब बच्चों यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध करना है। विभवांतर क्या है? मान लीजिए कोई आवेश है हमारे पास, परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश हम मान के चलते हैं Q0 है, और इसको हम अनंत से ला रहे हैं। इसको हम अनंत से ला रहे हैं किसी बिंदु तक। मान लो मैं यहां तक लाया, बिंदु यहां पर B दे देता हूं, तो यहां पर जो कार्य करना पड़ेगा उसका वो विभव कहलाएगा। और फिर मैं कहता हूं उसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा हूं, बिंदु A तक, तो यहां पर जो है कुछ ना कुछ अलग से कार्य होगा, तो यहां पर कुछ अलग से विभव होगी। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे विभवांतर निकालना है ना। विभवांतर दो प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर होता है, या कि आप कह सकते हैं B से A तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही आपका विभवांतर कहलाता है। तो मैंने कहा भाई अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु B तक लाया, तब यहां पर इसका विभव क्या हो गया? V हो गया। लेकिन बच्चों यहां पर जो कार्य करना पड़ेगा B तक लाने में, यदि मैं उसे A तक लाऊं तो थोड़ा अधिक कार्य करना पड़ेगा, इसलिए इसका कहीं ना कहीं आपका विभव V प्लस DV हो सकता है, क्योंकि अधिक कार्य करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है, A से B के बीच की अल्प दूरी है, वो dr में मानकर चलता हूं। अल्प दूरी यहां से B से A तक में अल्प विभव dV की वृद्धि हो गई, क्योंकि भाई साहब B तक लाने में किया गया कार्य में जो विभव हुआ वो V है, और उसी आवेश को हम यदि A तक ला रहे हैं तो dr दूरी, तो dV विभव बढ़ गया, इसलिए V प्लस DV हो चुका है। अब हम बच्चों विद्युत क्षेत्र तो समझ ही गए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र E बराबर, हमने कहा इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र जनरेट है उस पर हमने एक आवेश लाया, और आवेश लाने में जो बल लगा है ना, यानी आवेश जितना बल लग रहा है आवेश पर, उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से बल बराबर हम निकाल सकते हैं Q0E। ये जरूरत पड़ेगा आपको, तो आपको लिखना होगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा मान लो विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र है हमारा बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया बच्चों। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पर ही दो बिंदु हैं, क्योंकि विभवांतर शब्द जब आ जाता है तो दो बिंदुओं के विभव का अंतर ही होता है। या हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जा रहे हैं तो कार्य होता है, वही उसका विभवांतर है। दो चीज आप समझ लो कि आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, जो कार्य है वो उसका विभवांतर है, या दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर ही विभवांतर है। यहां पर मैं विभव कहूंगा तो कहोगे आप VA, यहां पर आपका विभव कहूंगा तो आप कहोगे VB। VB का मान V है, VA का मान V प्लस DV है। ये चीज आपको थोड़ा समझना है। तो हमने कहा एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर दो बिंदु A और B है। यहां पर इलेक्ट्रिक जो आपका फील्ड का डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है, ये प्लस Q से बाहर की ओर है, अर्थात A से B की ओर है,
और ए बी के बीच की दूरी डी आर है, तब हम ए और बी के बीच का विभवांतर आपसे कह दें तो दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर ही विभवांतर आप कह सकते हो। चीजें क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। माना भी लिखना पड़ेगा तो आप परेशान मत होना, पहले आप डायग्राम समझ लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें दो बिंदु ए और बी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अल्प दूरी दोनों की डी आर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर बाहर ही होता है ना, प्लस क्यू की दिशा ए से बी बाहर की ओर होता है, और वो एक समान विद्युत क्षेत्र ये माना गया है। हम मान के चलते हैं ए का जो विभव है v प्लस डी बी है और बी का विभव v है, तब दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा बच्चों, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, विभवांतर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर डायग्राम बना है, जो मैंने डायग्राम समझाया वही डायग्राम है। माना किसी विद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है, दोनों के बीच की दूरी डी आर है। यहां तक क्लियर लिख लेंगे बच्चों। आगे आपको लिखना है कि भाई साहब माना ए का विभव, माना ए का विभव कितना होगा, v प्लस डी भी, थोड़ा सा अधिक है, वह b का विभव भी है, तब a और b के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों। अधिक वाले में से कम वाले को हमेशा घटाते हैं, ये हमने घटा दिया तो कितना निकल कर आ गया, डी भी निकल कर आ चुका है, विभवांतर निकल कर आ गया। और हमने आपको बताया कि विभवांतर की एक परिभाषा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी एकांक धनावेश को बी से ए तक, एकांक धनावेश को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिएगा बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाओगे आसानी से। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो मैं आपसे कह दूं कार्य बराबर, तो आप कहोगे सर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अब यहां पर कार्य हम यहां पर कर सकते हैं dw, बल हमारा F, और जो आपका विस्थापन है वो आपका dr हो जाएगा और ऋणात्मक। तो यहां पर आप इसको भी लिख सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि विस्थापन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। मैंने पहले भी बता दिया बच्चों कि यहां पर आप देखो जो डायग्राम है, हमने कहा आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, लेकिन विस्थापन हम उसके विपरीत दिशा बी से ए तक ला रहे हैं, तो विस्थापन उसके विपरीत है। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए, चूंकि F बराबर कितना हो जाएगा, Q नॉट E होता है, इसलिए dw बराबर आप कहोगे कि माइनस तो है ही है आपका, E के जगह Q नॉट E इंटू dr, और बच्चों इसको आप एक समीकरण दे सकते हैं, ठीक है। परंतु यहां पर किंतु परंतु जरूरी है, परंतु आपने एक चीज सीखा होगा, परंतु एक और कार्य बराबर होता है। कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है। तो यहां पर dw बराबर आवेश हमारा Q नॉट है, विभवांतर आपका dv है, यानी dw बराबर Q नॉट dv है, और इसको आप समीकरण 2 दे दो, और समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर दो, तुलना कर दो, तो कुछ चीजें आपको मिल जाएगी। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बच्चों यहां भी कार्य है, यहां भी कार्य है, तो दोनों की हम क्या कर दें, तुलना कर दें। तो Q नॉट E dr बराबर आपका Q नॉट dv। देखो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो E dr यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पर आपका dv। बच्चों यहाँ पर मैं E बराबर कह दूं तो माइनस को इधर ले जाओ, ये dv आपका ऊपर है, dr गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। ये आपका आ चुका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर dv में संबंध, यही संबंध है, ठीक है। ये कभी कभी विभव प्रवणता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर यदि तीव्रता से विभव प्रवणता का भी फार्मूला आप निकाल सकते हो, तो परेशान मत होना। कभी कभी dv/dr को विभव प्रवणता के नाम से भी जानते हैं।
तो लास्ट में आपको इतना भी लिख देना बच्चों कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, परिमाण विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर। देखो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। लास्ट में आपको इतना लिखना है यदि संबंध आता है तो, और इतना लिखने के बाद आपको पूरा अंक मिलेगा, कोई नहीं काटेगा बच्चों। कि आवेश के कारण किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है ना, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये चीज आप लिख देना, आपको बराबर अंक मिल जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बच्चों आप लोग तैयार कर लें। और यदि इसका प्रॉपर रूप से नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रखा हूँ वैसे भी 9685299149, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, विधिवत तैयारी कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।